D3 और D7 रश्मि आ गई। पहले D9 ना, D9 से नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रश्मि आर्य है और मेरा केस पेज नंबर 37 पर है। पराशर ऋषि ने बृहद पराशर पुराण शास्त्र में करीब करीब 42 दशाओं का उल्लेख करा है, परंतु कलयुग के लिए उन्होंने विंशोत्तरी दशा को ही सर्वमुख्य माना है। यहाँ साथ ही साथ उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि जिन कुंडलियों में विशेष दशा का उपयोग हो सके वहां विशेष दशा से ही फलित करना चाहिए, क्योंकि यह फलन तकनीक को और अधिक सटीक बनाता है। इसी नियम के आधार पर हमें कार्य करते हुए एक मजबूत आधार स्तंभ मिला कि विंशोत्तरी दशा के जो इवेंट्स हमें क्लियर नहीं दिख रहे थे वो षोडशोत्तरी दशा से पूर्ण रूप से फलीभूत होते हुए दिख रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी रहा कि इस इवेंट से रिलेटेड डिविजनल चार्ट्स में हमें पूरी क्लैरिटी से उस प्रिडिक्शन पर स्टैंप लगते हुए लगी। अब षोडशोत्तरी दशा की रिसर्च श्रृंखला में इस दशा से विंशोत्तरी दशा से इस मेल चार्ट को एनालाइज करेंगे। दशा की कंडीशंस आपको पहले ही बता दी गई हैं। यहाँ जातक का लगन इवन साइन में है और 15 डिग्री से कम है। 37 पेज और 15 डिग्री से कम है, अतः चंद्रमा की होरा का जन्म है। चंद्रमा टॉरस साइन में है और सूर्य वर्गों में, अर्थात कृष्ण पक्ष का जन्म है, तो षोडशोत्तरी दशा यहाँ अप्लाई हो सकती है। जन्म नक्षत्र यहाँ पर कृतिका है। जातक को जन्म के समय विंशोत्तरी दशा सूर्य की तथा षोडशोत्तरी महादशा बुध की मिली। जब इनकी विंशोत्तरी दशा सूर्य में शुक्र की चल रही थी तब इनके छोटे भाई का जन्म हुआ। D1 में सूर्य 11वें घर में और D3 में भी सूर्य 11वें घर में है। स्पेशल दशा के लिए एक स्पेशल कंडीशन भी है कि उनकी प्रेडिक्शन डिविजनल चार्ट्स पर ही करना उचित है। तो षोडशोत्तरी में उनकी दशा थी बुध में शनि। बुध D1 में 11वें घर में है व शनि लगन से थर्ड एस्पेक्ट थर्ड हाउस को दे रहे हैं। पर D3 में देखें तो यह दशा पूर्णतः तर्क संगत लग रही है, क्योंकि यहाँ MD लॉर्ड बुध छोटे भाई बहन के भाव तृतीय में ही है और यहाँ थर्ड लॉर्ड शनि ही है जो अंतरदशा नाथ है। यदि हम नेटिव के D1 चार्ट को देखें तो 5th हाउस राहु केतु एक्सिस में है और सूर्य एर्थ लॉर्ड बुध मंगल आदि से दृष्ट है, अतः इसमें हमें पीड़ा स्पष्ट रूप से दिख रही है। और यदि D7 को देखें तो 5th लॉर्ड शुक्र को D9 में इनका जाना चाइल्ड का डिनायल नहीं दिखाता, इसलिए जातक को विवाह के 8 वर्ष के बाद IVF से संतान की प्राप्ति हुई। विंशोत्तरी दशा थी राहु में चंद्रमा। राहु D1 में 5th हाउस में है और चंद्रमा 9th लॉर्ड होकर 7th हाउस में है। षोडशोत्तरी में दशा थी मंगल में मंगल। दशानाथ मंगल D1 में 4th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं और D7 में जाएं तो यह स्थिति सुस्पष्ट है, क्योंकि D7 में दशानाथ मंगल खुद ही लगन में है और इस पूरी घटना पर स्टैंप लगा रहे हैं। इन सभी उदाहरणों से एक स्पष्टीकरण तो मिला कि स्पेशल दशा की प्रेडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है। विंशोत्तरी दशा से जो इवेंट हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे थे, षोडशोत्तरी में वो क्लियरली विजिबल थे। जैसा कि एक उदाहरण मैं अंत में देना चाहूंगी कि गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखी थी और कुछ नहीं, ठीक वैसे ही षोडशोत्तरी दशा से हमें इवेंट्स की क्लैरिटी दिखती है पूर्ण रूप से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतने कम शब्दों में जो आपने